हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से हमेशा की तरह आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही यूजफुल वीडियो। इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेंगे ऐसे धमाकेदार टिप्स एंड ट्रिक्स जो आज से पहले आपने बिल्कुल भी नहीं देखी होंगी, और एक बहुत ही जरूरी इन्फॉर्मेशन कि जो भी दालें हम खाते हैं उन्हें लाने के बाद उन्हें तुरंत गैस के ऊपर क्यों जलाना चाहिए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। और आज का वीडियो अगर जरा भी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, मेरी आज की पहली टिप है इस तरह के चार्जर को लेकर। दोस्तों, हमें कभी कभार बाहर घूमने जाना पड़ता है, तब उस टाइम हमें अपना चार्जर भी साथ लेके जाना पड़ता है, लेकिन उस टाइम पे हमें इसका अडेप्टर और इसकी वायर अलग अलग लेके जाना पड़ता है। और इस तरीके से हम इसे फोल्ड करके लेके जाते हैं और ऐसे ही बैग में रख देते हैं, जिसकी वजह से ये वायर खुल जाती है। तो इसे ठीक तरीके से रखने के लिए आप क्या कीजिए, आप ले लीजिए इस तरीके की सेफ्टी पिन। इस पिन की मदद से आप इसे इस तरीके से फिक्स कर दीजिए। इस तरीके से करने के बाद ये वायर बिल्कुल भी नहीं निकलेगी और आप अपने बैग में इस तरीके से रख लीजिए। इस तरीके से ये वायर बिल्कुल भी नहीं फैलेगी और ना ही इधर उधर निकलेगी, और आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी इसे कहीं भी लेके जाने में। तो चलिए बढ़ते हैं अगली यूजफुल टिप की ओर। दोस्तों, दालें तो हर घर में बनती हैं और दाल चावल तो बच्चे बहुत ही शौक से खाते हैं, लेकिन जिन दालों को हम इतने शौक से बनाते हैं कि हमें ये नहीं पता होता कहीं इन दालों में कोई मिलावट तो नहीं है। यहाँ पर मैं मिलावट की बात कोई कंकर पत्थर की नहीं कर रही हूँ। कंकर पत्थर के अलावा भी खाने पीने की चीजों में कई तरह की मिलावट की जाती है, जो कि हम सभी जानते हैं आजकल हर चीजों में मिलावट की जाती है। तो हमेशा आप एक चीज का ध्यान रखिए, जो भी आप दालें घर में लेके आते हैं, खास तौर पर जब कभी भी आप खुली दालें लेकर आते हैं, तब आप जरूर इस चीज को टेस्ट करके देखिएगा कि कहीं इसमें कोई भी चीज की मिलावट ना की गई हो। अगर बिना टेस्ट के आप इन दालों को खाते रहोगे तो अभी नहीं तो कुछ सालों के बाद आपके शरीर में कई तरह की दिक्कतें आने लगेंगी, और धीरे धीरे वो छोटी छोटी बीमारियां बड़ी बीमारियों का रूप ले लेती हैं, जिससे हमें अभी तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन आगे जाके हमें बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप एक छोटा सा टेस्ट कर लीजिए। तो सबसे पहले आप किचन में जाएंगे और गैस ऑन कर लेंगे, और जो भी दालें वगैरह आप अभी भी लाए हैं उनको थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से गैस के ऊपर रख लीजिए। और इस तरीके से गैस के ऊपर रखने के बाद आपको चेक करना है कि इसमें किसी तरह की कोई मिलावट तो नहीं है, जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ। तो मैं भी आज ही मार्केट से दाल वगैरह लेकर आई थी, और मैं हमेशा इसे इस तरीके से ही चेक करती हूँ। वैसे तो खुली दालों में ही ज़्यादातर मिलावट होती है, और जो लोग खुले दाल या चावल लेकर आते हैं तब आप इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा। खास तौर पर हाउस वाइफ को इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। उसके बाद आप गैस को ऑन कर दीजिए और दाल या चावल जो भी चीज़ आप टेस्ट कर रहे हो उसे गैस के बर्नर के ऊपर रख दीजिए और गैस को कम कर दीजिए। अब थोड़ी देर के लिए आप इस तरीके से दाल को जलने दीजिए। अगर आपके दाल चावल रियल होंगे और इसमें किसी तरह की भी कोई भी मिलावट नहीं की गई होगी, तब ये दाल या चावल जो भी आपने लिया हो बिल्कुल अच्छी तरीके से भुन जाएगी और ये बिल्कुल पाउडर की तरह बन जाएंगे। और अगर इसमें किसी भी तरह की कोई भी मिलावट होगी तब ये गैस बर्नर के ऊपर चिपक जाएंगे। कई बार आपने सुना होगा कि मार्केट में प्लास्टिक के दाल या चावल वगैरह आ गए हैं, या फिर कई तरह की और भी मिलावट दालों में होने लगी है। तब आप इस चीज़ का टेस्ट बहुत ही आसानी से इस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा इन चीज़ों को टेस्ट करने का एक और तरीका है कि आपको टेस्ट करना हो दाल या चावल का। अगर आपकी दाल धोने के बाद बहुत ज़्यादा कलर छोड़ती है, इसका मतलब आपकी दाल के ऊपर कलर की कोटिंग की गई है, जो हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती है। तो अब ये दाल बहुत अच्छी तरीके से भुन गई है, और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसमें किसी तरह की कोई भी मिलावट नहीं की गई है, क्योंकि ये बिल्कुल अच्छी तरीके से भुन गया है और बिल्कुल पाउडर की तरह बन गया है। तो इसका मतलब इसमें किसी भी तरह की कोई भी मिलावट नहीं है, और ना ही ये दाल गैस बर्नर के ऊपर चिपकी है। तो मेरी इस दाल में बिल्कुल भी मिलावट नहीं है। अगर आपके पास भी इसी तरह की दाल या चावल आ गए हैं तब आप उन्हें इस तरीके से जरूर चेक कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगली यूजफुल टिप की ओर। दोस्तों, जब कभी भी हम मार्केट से सब्जियां लेकर आते हैं तब हम इन्हें पॉलीथीन से निकालकर अच्छी तरीके से वॉश कर लेते हैं और इन्हें अच्छी तरीके से फ्रिज में रख देते हैं। और कई बार हम जल्दबाजी में मार्केट से सब्जियां लेकर आते हैं और इन्हें डायरेक्ट ऐसे ही फ्रिज में रख देते हैं। और कई बार आपने देखा होगा हम इन सब्जियों को कई दिनों तक यूज़ नहीं करते हैं, जिससे सब्जियां पॉलीथीन के अंदर ही अंदर सड़ने लगती हैं। कई बार हम इस तरह के बहुत सारे टमाटर ले आते हैं और हम इन्हें इस तरीके से ही पॉलीथीन के अंदर फ्रिज में रख देते हैं, जिसकी वजह से ये सड़ना शुरू हो जाते हैं। और या फिर कोई और सब्जी लेके आते हैं तब वो गलना शुरू हो जाती है। तो अगर आप भी सब्जियों को ऐसे ही रख देते हैं तब आप इस तरीके को यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपकी सब्जियां पॉलीथीन के अंदर ही रहेंगी और बिल्कुल भी नहीं सड़ेंगी। तो जब कभी भी आप पॉलीथीन के अंदर सब्जियां लेकर आते हो और इन सब्जियों को पॉलीथीन से बाहर निकालने का आपके पास बिल्कुल भी टाइम ना हो, या फिर ऐसा सोच रहे हो जब हम इन्हें बनाएंगे तब हम इन्हें निकालेंगे, तब आप क्या कीजिए, चाकू की मदद से इन पॉलीथीन के अंदर छोटे छोटे कट्स लगा दीजिए, जिसकी वजह से इन पॉलीथीन के अंदर हल्की हल्की हवा जाती रहेगी, क्योंकि इन पॉलीथीन के अंदर हवा नहीं जा पाती है, और जिसकी वजह से ये सब्जियां सड़ना शुरू हो जाती हैं। चाहे अगर आपने सब्जियां फ्रिज में ही क्यों न रखी हों, सब्जियों को सिर्फ ठंडक की जरूरत नहीं होती है, उन्हें हवा की भी जरूरत होती है। तो जब कभी भी आप सब्जियां लेकर आएं और उन्हें स्टोर करना हो तो इस तरीके से पॉलीथीन के अंदर छोटे छोटे कट्स लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। दोस्तों, जब भी हम अपने घर में राशन का सामान मंगाते हैं तब हम अपने घर में 1 महीने का सामान तो मंगाते ही हैं, तब वो राशन इस तरीके का दाल या चावल हो। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम इकट्ठा 1 महीने का मंगा कर रख लेते हैं। और कई घरों में इस तरह की दालें खाई जाती हैं क्योंकि इन दालों में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, लेकिन ये दालें ऐसी होती हैं जिनमें कीड़ा बहुत जल्दी लगता है। और जब भी हम इस तरह की दाल वगैरह लेकर आते हैं और इन्हें हम चेक जरूर करते हैं कि इनमें किसी तरह का कोई भी कीड़ा ना हो, क्योंकि अगर इनमें कीड़ा होगा उसकी वजह से बाकी दालों में भी कीड़ा लगना शुरू हो जाएगा।
और इसकी वजह से हमारी बाकी की दालें भी खराब हो जाएंगी। तो इसके लिए आप एक छोटा सा ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पूरे महीने का इकट्ठा राशन लेकर आते हैं तो अगर आपके पास इस तरह की महीने भर की दालें आई हैं तो इसके लिए आप क्या कीजिए, आप इस तरह की लौंग ले लीजिए। तो इन लौंगों को यूज़ करना है आपने अपनी दालों को कीड़े से बचाने के लिए। जिस भी डब्बे में आप दाल को रखते हैं उस डब्बे में इस तरह से लौंग को डाल दीजिए और चम्मच की मदद से दाल को ऊपर नीचे इस तरीके से कर दीजिए ताकि ये लौंग पूरी दाल में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। इससे होगा ये कि लौंग की जो खुशबू होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। आपने देखा होगा अक्सर जो हमारे दांतों में कीड़े होते हैं उसके लिए हम अक्सर लौंग का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारे दांतों का दर्द कम हो जाता है। तो इस तरीके को यूज़ करके आप अपनी दालों को कीड़े लगने से बचा सकते हैं। तो आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली यूजफुल टिप की ओर। मेरी अगली टिप दोस्तों इस तरह के पुराने कुकर के रबड़ को लेकर है। दोस्तों ये जो कुकर के रबड़ होते हैं हमें इन्हें अक्सर 6 महीने या साल में चेंज करना पड़ता है, क्योंकि ये यूज़ करते करते ढीले हो जाते हैं और हमें इन्हें फेंकना ही पड़ता है। लेकिन इसको यूज़ करने के लिए आज मैं बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक लेकर आई हूँ, जिसे देखते ही आप इसे बिल्कुल भी फेंकना पसंद नहीं करेंगे। तो उसके लिए जो हम अपने किचन में किचन टॉवल यूज़ करते हैं या फिर अगर आप कोई भी हैंकी वगैरह रखते हैं जिसे आप किचन के लिए यूज़ करते हैं हाथ वगैरह पोंछने के लिए, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पुराना सा हैंकी लिया है, उसे आप अपने तरीके से इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए और इससे ये जो कुकर का पुराना रबड़ है इसमें लगा लीजिए एक सेफ्टी पिन की मदद से। आप इसे इस तरीके से सेफ्टी पिन की मदद से भी लगा सकते हैं, या अगर आपके पास सेफ्टी पिन नहीं है तो इसे सुई धागे की मदद से टाँका भी लगा सकते हैं। लेकिन सेफ्टी पिन लगाने से आसानी होती है, जिससे हम इसे वॉश करने के लिए बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब ये कुछ इस तरीके से हमारा ऑर्गेनाइजर बन के तैयार हो गया है। अब इसे आप किचन में कहीं भी जाकर हैंग कर सकते हैं, जहाँ आप अपने हाथ पोंछने वाले कपड़े को हैंग करते हैं या फिर कोई भी एप्रन वगैरह हैंग करते हैं, वहाँ आप इसे हैंग कर दीजिए और जब भी आपको हाथ पोंछने हो वहाँ आप आराम से जाकर अपने हाथ पोंछ सकते हैं। तो देखिए मैंने इसे इस तरीके से हैंग किया है। तो ये देखिए दोस्तों ये ऑर्गेनाइजर हमारा बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत ही काम का है और इस तरीके से ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और आप इस पिन को यहाँ से खोलकर बहुत आसानी से वॉश कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स और साथ ही साथ एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो खाने पीने की चीज़ों में मिलावट हो रही है उससे आप कैसे बचें। तो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और अगर वीडियो जरा भी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और इन सब टिप्स में से आपको सबसे अच्छी टिप्स कौन सी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं।